हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर और आमिर के परिवार का बड़ा दावा है, घटना में शामिल कार हमारी नहीं। उमर का परिवार कह रहा है कि जो घटना में शामिल कार है वो हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी घर पर खड़ी है। उमर के परिवार की तरफ से ये कहा गया। उमर और आमिर हिरासत में लिए गए हैं। उमर पुलवामा में प्लम्बर का काम करता है, हमारे बच्चे दिल्ली नहीं गए। उमर के परिवार की तरफ से ये कहा गया, हमारी HR नंबर की कार नहीं है। और उमर के परिवार की तरफ से देखिए कहा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है, उसको लेकर अब जो वहां पर I-20 कार थी उसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं उमर के परिवार की तरफ से ये बयान सामने आया है कि हमारा ये कार नहीं है। और आपको बता दें कि उमर और आमिर को हिरासत में लिया गया है। उमर पुलवामा में प्लम्बर का काम करता है। उमर के परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे बच्चे दिल्ली नहीं गए हैं और हमारी HR नंबर का कार नहीं है। उमर के परिवार की तरफ से ये दावा किया गया है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में देखें रेड अलर्ट जारी है। ब्लास्ट में अगर हम बात करें तो मृतकों की संख्या 9 पहुंच गई है। अमरोहा के अशोक कुमार की इसमें मौत हुई है। जोरदार धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं गाजियाबाद का मोहम्मद दाऊद भी इसमें घायल है। और लाल किले के सामने रोड पर यह ब्लास्ट हुआ। गाड़ी में रखा हुआ था भारी विस्फोटक। I-20 कार का नंबर HR 26C और 7674 है, जो कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ। तो गाड़ी का पुराना मालिक हिरासत में लिया गया है। और संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए उमर के परिवार का दावा किया जा रहा है कि वो कार उनकी नहीं है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर अभी तक की? अभी तो देखिए परिवार जरूर दावा कर रहा है कि ये कार उसकी नहीं है। हालांकि जो CCTV सामने आया है उसकी भी जांच शुरू हो गई है, उसकी मैपिंग करी जा रही है, स्क्रीनिंग करी जा रही है कि आखिर कौन कौन उसमें बैठा। क्योंकि एक व्यक्ति जो उसमें दिखाई दे रहा है वो नकाबपोश है, उसने बाकायदा जो है अपना मुंह ढक रखा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई साजिश पूरी तरीके से यहाँ पर थी और इसी वजह से वो कार वहां पर आई। कि जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर आमतौर से उतनी ही भीड़ होती है, उतना ही सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात कि उस कार में जो 3 लोग बैठे थे वो भी मारे गए हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि फिदायीन हमले की जो है तैयारी करी जा रही थी। जहां पर ये घटना हुई है उससे थोड़ी ही दूरी पर जो गुरु महापर्व है वहां वो मनाया जा रहा था। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भक्कड़ भी थी, पास में मंदिर भी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ी साजिश ये रची गई है। उमर के परिवार ने जरूर इसका खंडन किया है, लेकिन जैसे अभी NIA के अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका कहना है कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम हर एक पहलू पे जांच करेंगे, उसके बाद चीजों को सामने तथ्य को रखेंगे। कल जिस तरीके से रक्षा मंत्री जो गृह मंत्री ने भी कहा कि हम हर एक पहले हर चीज की, चाहे FSL हो, NIA की जांच हो और भी जो IB की जांच है, सारी जांचों को इकट्ठा करके उससे जो निचोड़ निकलेगा यानी जो उसका कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद आगे की तफ्तीश और आगे की चीजें तैयार कर जाएंगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उस गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है वो जहां पर हुआ है वहीं पर करा जाना था या फिर इस गाड़ी को कहीं पहुंचाया जाना था। एक साथ एक गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं और ब्लास्ट करते हैं। क्योंकि आमतौर से देखा गया अगर फिदायीन हमले भी होते हैं तो उसमें एक ही कार चलाता हुआ व्यक्ति होता है जो इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन इस कार के अंदर 3 लोग बैठे हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कार कहीं ले जाई जा रही थी या फिर जो है यहीं पर इसको ब्लास्ट करने का प्लान था। फिलहाल जो जांच एजेंसी है उनकी जांच तेज हो गई है। अभी भी यहाँ पर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सैंपलिंग हो रही है, हर एक चीज, हर एक पहलू, हर एक CCTV खंगाले जा रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत करी जा रही है। साथ ही जो ये कार का CCTV सामने आया है उसको भी जो है उसकी मैपिंग करी जा रही है, उसको देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए दानिश, कहा जा रहा है कि अगर हम उस CCTV फुटेज की अगर हम बात करें तो उमर उसमें 2.5 घंटे तक बैठा रहा। जो CCTV फुटेज सामने आया, एक पल के लिए भी वो नीचे नहीं उतरा।
बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, 2.5 घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठे रहना, ये भी हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार करना या फिर किसी और जगह पर उस गाड़ी को ले जाके प्लांट करना। हम्म। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस गाड़ी को यहीं पर ब्लास्ट किया जाना था इन तीनों लोगों को समेत या फिर इस गाड़ी को कहीं और प्लांट करना था। जैसा मैंने ये बताया कि थोड़ी ही दूरी पे जो है एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे गुरु महापर्व मनाया जा रहा है और वो काफ़ी भीड़-भाड़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमेशा जब आतंकवादी कोई हमला करता है तो वो इस चीज को ज्यादा तवज्जो देता है कि हाँ हम ऐसी जगह पर ब्लास्ट करें जहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लिहाजा जो जांच है वो अभी चल रही है और बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा कि उमर के परिवार के दावे सही हैं या फिर जो सस्पेक्ट उमर है वो वाकई इस चीज में कल्पित है। जी। बिल्कुल। और तो देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वही ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जब ये धमाका हुआ था और देखिए इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है। और सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कहीं से जो जितने भी तार हैं सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि ब्लास्ट से ठीक पहले का बताया जा रहा है और जिसमें एक सफेद i20 कार है उसको लेकर देखिए कहा जा रहा है कि अब जांच पड़ताल बहुत तेज कर दी गई है। और उमर के परिवार का भी दावा है कि जो उमर है वो दिल्ली गया ही नहीं था। तमाम अब देखिए जितने भी हम कहे जा सकते हैं तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए तो क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी, ब्लास्ट को हुए तकरीबन जो है वो 15 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है हम्म। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो लगातार रात से ही इस मामले में काम कर रही हैं। और जिस तरीके से सीसीटीवी 2 फुटेजेस आए हैं, एक दोपहर तकरीबन 3:19 का है, जहां पर एक पार्किंग एक जगह पर सीसीटीवी में उस कार को चलाते हुए ड्राइवर ने मास्क पहन रखा है। और एक दूसरी सीसीटीवी आई है जो कि तकरीबन 6:20 से 22 मिनट के बीच की है, जिसमें पार्किंग लॉट के भीतर घुसते वक्त जो है वो सीसीटीवी सामने आई है। इस कार को ड्राइव करता हुआ एक शख्स जो है वो नजर आया है, जिसने मुंह पे मास्क पहना हुआ है। हम्म। इससे ये साफ था कि इस कार का प्लॉट किया गया था बहुत पहले से कि इसका इस्तेमाल किया जाना है किसी विस्फोटक के लिए। और विस्फोट का जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि गेट के पास जब बाहर ब्लास्ट हुआ है तो गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, लोगों के चीथड़े उड़ गए और यहाँ तक कि जो मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट को जाने वाले रास्ते हैं उसके शीशे तक ब्रोक हो गए, पूरी तरीके से तितर बितर हो गए। और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लोगों में एकदम कोहराम सा मच गया। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि न केवल एनआईए बल्कि यूपी एटीएस से लेकर जितने भी प्रदेशों की एटीएस है वो उस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और इसको साफ तौर पर जो कल फरीदाबाद में करीब 300 किलो आरडीएक्स की जानकारी मिली थी और उसके बाद वहां पर रेड्स कंडक्ट किए जा रहे थे, वहां पर उसके बाद से ये माना जा रहा है कि इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं। और न केवल तार जुड़े हैं बल्कि इनके बीच में कोई कनेक्शन निकल सकता है। इसीलिए आज एक हाई लेवल मीटिंग 10 बजे कॉल की गई है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जिसको चेयर करेंगे। और इस मामले में जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर इसके पीछे जो पिछले 15 घंटे के भीतर जो कुछ हुआ उसका एक अपडेट लिया जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि अभी भी जो 9 लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है, जो कि दिल्ली पुलिस ने सूची जारी की है, करीब 20 से 22 लोगों के घायल होने की सूची है। इन 20 लोगों के घायल होने की इसमें से करीब 6 लोग अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और 3 लोगों की अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। तो वो भी एक बड़ा है जो टास्क है कि उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कराई जाए। और जो सबसे अहम है कि जो एनआईए और अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो मौके पर एक एक चीज का जो सैंपल कलेक्शन है वो किया जा रहा है, ताकि जो ये केस है इसमें जी। जो एफआईआर दर्ज की गई है, दरअसल 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज की हम्म। गई है, यूएपीए एक्ट के तहत और दूसरा एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत। और इसे एक तरीके से जो आतंकी घटना है वो माना गया है एफआईआर के भीतर जो कंटेंट दिल्ली पुलिस के द्वारा जी। जो दर्ज किया गया है। तो दिल्ली पुलिस न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि दिल्ली की स्पेशल सेल और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एनआईए है, जो कि गठित ही इन तरीके की घटनाओं की जांच पड़ताल के लिए है, वो गठित कर दी गई है। और उसके टॉप ऑफिशियल जो है, जो उनके कर्मी हैं, वो लगातार कल से ही हम देख रहे हैं कि रेड फोर्ट के आसपास के पूरे एरिया को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और लाल किले के गेट नंबर 1 को जाने वाले पूरे रास्ते को बंद किया गया है। और वो अगले तब तक बंद रहेगा जब तक कि एनआईए उसको क्लियरेंस नहीं देती, क्योंकि अब जी। उनके जी। पास सैंपल कलेक्शन के लिए कोई ऐसी कोई वजह या वस्तु नहीं बनी है।
कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है वो भी वहां पर पहुंची हुई थी और जी जांच जी। पड़ताल कर रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो गुजरात एटीएस ने हम्म। कुछ घटनाओं के संदेह में जो है 2 आतंकियों को अरेस्ट किया था, जिसमें से एक लखीमपुर खीरी और दूसरा शामली का रहने वाला था। तो इन तमाम कनेक्शंस को आपस में जोड़ करके देखा जा रहा है और सबसे अहम है कि जो गाड़ी मिली है उसके अंदर किस तरीके का एक्सप्लोजिव यूज किया गया और क्या इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, ये सब कुछ पता लगाना बेहद अहम है। और जो कि मीटिंग अभी थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं गृह मंत्रालय में, उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ साफ होगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया जा सकता है। तो क्योंकि देश के भीतर एक लंबे अरसे के बाद खासकर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का ब्लास्ट देखने को मिला है। हालांकि 2021 में जरूर इजरायली दूतावास के बाहर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अब वो कोई इसका इम्पैक्टफुल नहीं था, नहीं किसी की इसमें जान गई थी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से ब्लास्ट होना साफ तौर पर देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा को चुनौती देने का काम है। और हमें जहां तक पूरी तरीके से भरोसा भी है कि जो भारत सरकार है इसका माकूल जवाब भी देगी और उन तरीके के प्लॉट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंटरोगेशन चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पड़पड़गंज और पहाड़गंज के माफ कीजिएगा पहाड़गंज के जी। तमाम इलाकों के भीतर जो हम्म। होटल्स हैं उनकी छानबीन शुरू कर दी है, क्योंकि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले लोग आकर के होटल्स में ठहरते हैं और हम्म। वहां पर उनसे कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। और तकरीबन जो जानकारी है कि करीब 2.5 से 3 हजार सीसीटीवी कैमरे अब तक जांच पड़ताल किए गए हैं और ये जो डेटा है वो और अधिक बढ़ सकता है और जो जांच पड़ताल का दायरा है वो और ज्यादा वृद्ध हो सकता है। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो भी इस मामले जी में जांच जी पड़ताल जी। कर रही है। जी बिल्कुल। नंदनी। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और दिल्ली से स्वाति हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, क्या कुछ अपडेट अब दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। उमर के परिवार का ये दावा किया गया है कि वो कार हमारी नहीं है, हमारा बच्चा तो दिल्ली गया ही नहीं था। क्या कुछ और अधिक जानकारी अब तक इस पूरे मामले में? देखिए, एक साल में कई बार उस कार को जो है वो बेचा गया है। 7 बार से अधिक उस कार को बेचा गया है, अलग अलग व्यक्तियों को वो कार बेचा गया है, ये जानकारी आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि दिल्ली से सटे हुए जो बॉर्डर्स है उसके जो सीसीटीवी कैमरेस हैं उसको लगातार दिल्ली पुलिस खंगाल कर रही है कि ये कार जो है वो इंटर कहाँ से हुई है दिल्ली में, क्या गुरुग्राम बॉर्डर के जरिए या यहाँ पर पहुंची है, या फिर जो और भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली से सटे हुए वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसको लगातार खंगाला जा रहा है। और सबसे पहले कार की जो पूरी जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है कि ये कार कब लाल किले के पास पहुंचा, क्या जो विस्फोटक सामग्री है उसको पार्किंग एरिया में लगाया गया या पहले से ही कार में पूरी तरह से चेक किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जो अभी लोगों के मन में है और इसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो उमर का कनेक्शन है, जो फरीदाबाद का मॉड्यूल है, वो निकल कर सामने आ रहा है कि एक दिन पहले ही छापेमारी होती है और वहां पर जिस तरह से अमोनिया नाइट्रेट की बात करें हम या जो बाकी पिस्तौल की बात करते हैं और अन्य चीजों की बात करते हैं, वो पुलिस द्वारा बरामद किया गया था और उसके बाद 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी की गई थी। उसके ठीक जो रात की बात करते हैं शाम की, तो दिल्ली के लाल किले के पास धमाका होता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है निकल कर सामने आ रहा है। इसके अलावा जो गुजरात में गिरफ्तारियां हुई थी, जम्मू कश्मीर के भी बताए जा रहे, तो ऐसे में जो कार है उसको बेचा भी गया अलग अलग जगहों पर, अम्बाला में भी बेचा गया, इसके अलावा और भी स्थानों पर बेचा गया। तो ऐसे में कई कनेक्शन इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं, जो अलग अलग लिंक है वो निकल कर सामने आ रहा है और जांच एजेंसियां अभी उन्हीं लिंकों को आपस में मिलाने का काम कर रही है। इसके अलावा 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कार यहाँ पर कब पहुंची थी, कितने देर पार्किंग एरिया में थी। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 3:30 बजे के आसपास वो कार लाल किले के पार्किंग एरिया में पहुंची और वहीं पर वो कार खड़ी थी। इसके अलावा वो कार कैसी ही स्टार्ट हुई, शाम के 7 बजे के तकरीबन वैसे ही ब्लास्ट हुआ है। तो क्या पहले से ही कार में विस्फोटक और जो चीजें हैं उसको पूरी तरह से चेक किया गया था, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश जो है वो रची जा रही थी कई महीनों से, ये बड़ा सवाल उठता है। और किसका हाथ इसमें है ये भी बड़ा सवाल है और चुनौती इस पर जांच एजेंसियों के सामने है कि जो पूरी जानकारी है वो सामने आई, लेकिन ऑफिशियल अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से जरूर कहा गया है कि जांच तेजी के साथ किया जा रहा है और हर एक सीसीटीवी को
खंगाला जा रहा है इस वक्त। और कार में जो उस वक्त व्यक्ति बैठा हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है जी कि मास्क पहनकर जी स्वाति जी। जो है वो बैठा हुआ है। और दिल्ली बॉर्डर से विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस पूरे ब्लास्ट को लेकर देखिए लगातार जांच पड़ताल चल रही है, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है और क्या अपडेट है आपके पास? जलंधर में लाल किले के पास जो धमाका हुआ है उसके बाद से पूरी यूपी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और गाजियाबाद जो लोनी दिल्ली का बॉर्डर है यहाँ पर भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और आ रहे सभी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। देर रात से ही पुलिस अलर्ट पर है, लगातार चेकिंग करेगा। पूरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गाजियाबाद की पुलिस बॉर्डर पर ये चेकिंग कर रही है। सभी जो वाहन है उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एक वाहनों को रोका जा रहा है और उन वाहनों को रोकने के बाद उनके जो वाहन चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो भी चौकियां गाड़ियां आ रही हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी को बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वाहन साइड में लगाए जा रहे हैं, उसके बाद उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही है। वो ट्रैफिक पुलिस है वो उन वाहन चालकों के नंबर नोट कर रहे हैं, उनके डीएल चेक कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर में ये लोनी बॉर्डर थाना पुलिस है और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है। तो सभी वाहन आ रहे हैं, उन सभी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जब अलर्ट मोड पर किसी को रखा हुआ था और ये दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर होने के करेगा क्योंकि उनके ज्यादा तो चलिए